हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ एक बहुत ही अमेजिंग कॉमेडी और रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, जिसमें एक लड़की जो बुक की स्टोरी एंजॉय कर रही थी बट उसी बुक की दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जहाँ उसे ही स्टोरी का विलन बना दिया गया। एक तरफ गुस्से वाला बिलियनियर हीरो तो दूसरी तरफ क्यूट और साफ दिल वाली हीरोइन जो बेचारी जिंदा रहने के लिए मर मर के सिस्टम के टास्क पूरे करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या लड़की अपनी दुनिया में वापस जा पाएगी और हीरो क्या उसका गुस्सा कभी प्यार में बदलेगा या उसका रिवेंज बनेगा? जीजी का दी एंड जानने के लिए चलते हैं ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जीजी को दिखाते हैं, जो नॉवेल पढ़ते पढ़ते सो गई थी। उसका सो जाना तो नॉर्मल था बट जागना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब वो आँख खोलती है तो देखती है कि मैरिज ब्यूरो में बैठी है और दूल्हा नॉवेल का वही हीरो जिसके हाथों बुक में उसकी मौत लिखी गई है। उसे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करने को बोला जा रहा था। मैं तो नॉवेल पढ़ रही थी तो ये कौन सी जगह आ गई? इससे पहले वो कुछ समझ पाती, बगल में बैठा बंदा गुस्से में उसे जल्दी से साइन करने को कहता है। और दोस्तों, ये हैंडसम कोई और नहीं अपना हीरो सुजिंग है, जो बहुत गुस्से में था। वो जीजी को नफरत भरी नजरों से देखता है कि तभी जीजी को एक आवाज सुनाई देती है जो उसको बुक की दुनिया में सक्सेसफुली एंटर होने पर कांग्रेचुलेट कर रही थी कि मैडम, आप यहाँ पर लिन फैमिली की रियल डॉटर लिन झाओ हो और अब से तुमको सिर्फ विलन वाले काम करने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी रियल दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाओगी और इस बुक से भी गायब कर दी जाओगी। अब जाके लिन झाओ को समझ आता है कि वो बुक की दुनिया में आ चुकी है, जिसमें लिन झाओ एक नंबर की झूठी और मतलबी लड़की है। उसने अपनी स्टेप सिस्टर निया का जेट पेंडेंट चोरी किया, जो इस बात का सबूत था कि निया ने सुजिंग की जान बचाई थी। बट लिन झाओ ने ये प्रिटेंड किया कि वही सुजिंग की लाइफ सेवर है। तो एहसान के बदले वो ग्रैंडपा से शादी के लिए सुजिंग का हाथ मांग लेती है, क्योंकि वो सिटी का सबसे हैंडसम और रिच बिजनेसमैन था। ग्रैंडपा को भी हाँ करनी पड़ती है। बट जीजी तो नॉवेल का क्लाइमेक्स भी जानती थी, जिसमें सुजिंग को उसकी झूठ का पता चल जाता है और वो उसे पहाड़ों में भेड़ियों के बीच फेंक आता है। मतलब उसकी एंडिंग बड़ी दर्दनाक होने वाली थी। उसका तो दिमाग ही हैंग हो गया था। सुजिंग कहता है, तुम तो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, तो अब क्या हुआ? साइन क्यों नहीं कर रही हो? लिन झाओ की डर के मारे हालत खराब थी, क्योंकि सुजिंग अपनी क्रूएलिटी के लिए फेमस था। वो सोचती है कि अब लिन झाओ की जगह मैं मारी जाऊंगी। वो खड़ी हो जाती है और बड़ी पोलाइटली बोलती है कि मिस्टर गो, जान बचाने के बदले में भला शादी कौन करता है, तो क्यों ना इस मैरिज को कैंसिल कर दिया जाए। और टाटा बाय बाय करती है कि हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे कैसे, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। अचानक से उसका हाथ उसके काबू में नहीं रहता, क्योंकि उसका पहला टास्क सुजिंग को थप्पड़ मारना था। रोकने की बहुत कोशिश के बावजूद सुजिंग को जोरदार वाला तमाचा पड़ ही जाता है। उसका तो बेजा तक हिल जाता है। झटका सामने वाले को भी लगता है, क्या ये शादी करने का नया ट्रेंड निकला है? सुजिंग कहता है, तुम्हारी सटक गई है क्या? मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जीजी भी जानती थी कि खड़े खड़े उसने मौत को दावत दे डाली है, बट उससे तो ये सब सिस्टम ने कराया था। मैं तो मच्छर मार रही थी, थोड़ा ज्यादा जोर से चिपक गया और मच्छर उड़ाने लग जाती है। तो वो पेपर उसके मुंह पे दे मारता है कि साइन करना है या नहीं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। वो बड़ी क्यूट वे में बोलती है, अगर साइन ना करूँ तो? बट सिस्टम वार्न करती है, मिस जीजी, आपको गेम के रूल्स फॉलो करने ही होंगे, वरना अभी यही इसी वक्त मारी जाओगी। जीजी का तो कलेजा मुंह को आ जा रहा है और ना चाहते हुए भी चुपचाप साइन कर देती है। सुजिंग सोचता है, कभी हाँ कभी ना, इसका चल क्या रहा है? अब दोनों को फोटो खिंचाने को कहते हैं, बट फोटोग्राफर परेशान, एक चाइना में था तो दूसरा युगांडा में। लिन झाओ की डर के मारे किडनियां तक कांप रही थी। इतनी दूर बैठी थी कि फ्रेम में एक साथ आ ही नहीं रही थी। वो धीरे से थोड़ा खिसक कर करीब आती है कि अब ठीक है, आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसे दूर भाग रही है जैसे मैं कोई काटने वाला जानवर हूँ। अब उसे क्या पता, वो उसके हाथों अपनी डेथ पहले ही देख चुकी है। तो सुजिंग उसे खुद ही खींच कर पकड़ लेता है। ले भाई, अब जल्दी खींच। वो जबरदस्ती स्माइल करती है। बाहर आते ही सुजिंग मैरिज सर्टिफिकेट असिस्टेंट को दे देता है कि तू ही रखी से। फिर कार में जाकर बैठ जाता है। वाओ, इसके पास इतनी महंगी लग्जरी कार्स हैं। सुजिंग असिस्टेंट को ऑफिस चलने को कहता है और डोर क्लोज कर लेता है। तो लिन झाओ खुद ही दूसरी तरफ से कार में बैठती है। अमीरों के भी क्या मजे होते हैं यार। क्या तुम्हें भी ऐसी कार चाहिए तो जाओ ग्रैंडपा से बोलो, वो तुम्हें दिला देंगे। नहीं नहीं, भला मैं इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ? ड्राइवर पूछता है, मैडम आप कहाँ जाएंगी? मुझे मॉम डैड के यहाँ छोड़ दो। और प्लानिंग करती है कि घर जाके जेट पेंडेंट सिस्टर को लौटा दूंगी, फिर ग्रैंडपा को भी सब सच बता दूंगी कि मिया वो लाइफ सेवर है, मैं नहीं। तो वो दोनों की शादी करा देंगे और मेरी जान बच जाएगी। जबकि सुजिंग उसे ही देखे जा रहा था। बोलता है, तुम्हें अपने घर वालों को खुशखबरी देनी होगी ना कि कैसे तुमने एक बड़ी मछली फंसा ली है। ये तो लिन झाओ से बहुत नफरत करता है। इसके साथ रहना खोपड़ी में कील ठोकने जैसा है, बेहद पेनफुल। इसके बाद
ड्राइवर उसे घर छोड़ देता है। वो बड़ी मैनर्स के साथ पेश आती है। ड्राइवर कहता है, मैडम ने गलती से खाने में क्या धतूरा खा लिया है, बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। वेल, खुद सूजिन को भी ये सब हजम नहीं हो रहा था। वो घर के अंदर आती है। मेरा घर इतना बड़ा है। मॉम उसे देखती है तो बहुत खुश होती है कि इतने दिनों बाद घर वापस आई हो। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना दूं। मॉम, मुझे अभी भूख नहीं है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम भी कहानी में विलन है। वो भी इसके डॉटर निया से नफरत करती है, तो कैसे भी करके इनको भी ठीक करना पड़ेगा। मॉम, सिस्टर कहाँ है? उस ट्वेल का नाम मत लो, बट मॉम, निया भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए उसे भी अपनी बेटी मानो। मॉम उसे ऊपर से नीचे तक देखती है कि बीमार हो गया या फिर किसी ने जादू टोना किया है। तभी पीछे से निया भी आ जाती है। हाँ बताओ, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? लिंझाओ तो उसकी खूबसूरती में ही खो जाती है, जबकि निया सोच रही थी, इससे पहले तो कभी इसने मुझे सिस्टर नहीं बोला, कोई गलत दवा खा ली है क्या? मॉम निया पे भड़कने लगती है कि यहाँ क्यों आई हो, बट लिंझाओ जल्दी से मॉम का मुंह बंद कर देती है कि प्लीज सिस्टर से ऐसे बात मत करो, और उसे बात करने के लिए बाहर ले जाती है। मॉम तो सदमे में थी, ये हो क्या रहा है। वो निया को मक्खन पॉलिश करती है कि चलो चटपटा स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं, बट निया हाथ छुड़ाती है। तुम्हें हमेशा कहती थी ना, स्टॉल फूड सिर्फ डॉगी खाते हैं। वो तो हैरान, क्या सच में मैंने ऐसा कुछ कहा था? सिस्टर पुरानी बातें भूल जा रहे हैं, बट निया उसका हाथ मरोड़ देती है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जाहिर है कोई टेढ़ी जलेबी अचानक सीधी बन जाए तो कौन उस पे यकीन करेगा। सिस्टर, मुझे पेन हो रहा है, तो वो हाथ छोड़ देती है। निया सोचती है ये 2 महीने से गायब थी, आज जब घर आई भी है तो इसके दिमाग में कुछ लोचा हो गया है। रुलाने वाली आज रो कैसे रही है, जबकि लिंझाओ पेंडेंट चुराने के लिए सॉरी बोलती है। ये लो सिस्टर अपना पेंडेंट, बट कम बखत वो पेंडेंट उसकी मुंडी में ही अटक जाता है। सिस्टर प्लीज निकालने में हेल्प करो ना। बट कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। कहती है क्या पता तुम मुझे गला दबाने का इल्जाम लगा दो तो। सिस्टर, अब मैं सच में सुधर गई हूँ। निया समझ नहीं पा रही थी कि ये सच बोल रही है या झूठ। फिर उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है कि मैंने झूठ बोल के सूजिन से शादी कर ली, बट उसकी जान तो तुमने बचाई थी, तो मैं उससे आज ही डाइवोर्स दे दूंगी, फिर तुम सूजिन की वाइफ बन जाना। बट निया तो उल्टा ही सोचती है कि एक्सपोज होने के डर से इतनी सीधी बन रही है, जबकि लिंझाओ खुश हो रही थी कि अब ये दोनों लीड कैरेक्टर साथ हो जाएंगे और मैं कुत्ते की मौत मरने से बच जाऊंगी। लेकिन निया तो पूरी कहानी ही पलट देती है कि मुझे नहीं करनी शादी किसी सूजिन पूजिन से, इसे तुम ही रखो, और अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगी। लिंझाओ उससे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इधर सूजिन को ग्रैंडपा के कहने पे लिंझाओ को लेने वापस आना पड़ता है, तो लिंझाओ दोनों की सेटिंग कराने में लग जाती है। ख्यालों में ही खुश हुई जा रही थी कि अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और मेरा रोल खत्म। लेकिन रियल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा सिस्टम उसे दूसरा टास्क दे देती है कि सूजिन के पैर को अपनी हील से कुचल दो। वो फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो देती है, किसी रोबोट की तरह चल के उसके पैर पे मार देती है, जिसे देखकर निया को तो चक्कर ही आने लगते हैं। क्या तुम मरना चाहती हो? लिंझाओ तुरंत कॉकरोच मारने का बहाना बनाती है। निया अपनी जान बचा के धीरे से निकल लेती है। सिस्टर, मुझे इस टेबल के साथ अकेला छोड़कर मत जाओ। बट सूजिन उसे पकड़ लेता है। तुम ये सब कर क्या रही हो? तो कहती है एक्चुअली मुझ पे किसी भूत का साया आ गया है। तो सूजिन भी कहाँ कम था, तू चल तेरा भूत उतरवाता हूँ। बट वो उसकी पैर पकड़ लेती है कि मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था, इसलिए तुम्हें थपड़िया दिया। प्लीज मुझे माउंटेन में मत फेंको, मेरी जान बख्श दो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, तुम पहले मेरा पैर छोड़ो। बट वो उसकी टांगों में च्युइंगम की तरह चिपक गई थी। अच्छा, तो मैं जो कहूँगा तुम वो सब करोगी? हाँ, सब करूँगी। तभी मॉम वहाँ आ जाती है। लिंझाओ क्राई बेबी की तरह मॉम को हेल्प के लिए बुलाने लगती है। वो सूजिन का वही पैर फिर से गार्लिक चटनी की तरह मसल देती है, जिससे उसकी टांग टंगड़ी बन जाती है। पहले वो थप्पड़, अब ये। इस दर्दनाक इंसान को वो 3 बार दर्द दे चुकी थी। वो कहती है मॉम, अगर आपको आने में थोड़ी और देर होती तो मैं नो मोर हो जाती। सीधा रेस्ट इन पीस मिसेस लिन, आपने अपनी बेटी को अच्छी ट्रेनिंग दी है। मॉम सॉरी बोलती हैं कि ये दुलार प्यार में थोड़ा बिगड़ गई है, बट जल्द ही सब सीख जाएगी। मॉम अंदर चलने को कहती हैं, बट वो चला जाता है। फिर मॉम उसे समझाती हैं कि ससुराल में कोई पंगा मत कर दियो, वहाँ हमारी नाक मत कटा देना। जबकि वो तो सूजिन को जाता देखकर रिलैक्स फील करती है कि थैंक गॉड इस बुरी आत्मा से पीछा छूटा। बट तभी ड्राइवर लिंझाओ के लिए डोर ओपन करता है। मॉम कह रही है अरे जाके बैठती क्यों नहीं, किसका वेट कर रही हो? मैं तो भूल ही गई थी कि अब मैं मैरिड हूँ, तो इस बुरी आत्मा के साथ ही जाना पड़ेगा। और दौड़ते हुए जाने लगी थी, डिसबैलेंस होकर सीधा उड़ते हुए सूजिन के ऊपर लैंड करती है। अब क्या मेरे नींबू भी निकालेगी? उसे ऊपर से हटने को बोलता है। दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ सूजिन की अडॉप्टेड सिस्टर जीरान उसका वेट कर रही थी। बट लिंझाओ को ब्रदर के साथ देखकर सुलग जाती है, क्योंकि ये मैडम सूजिन को लाइक करती हैं। उससे शादी करने के सपने देखती रहती हैं। मॉम अपने बेटे को तो ले जाती है, बट लिन की तरफ तो देखती भी नहीं। जीरान लिंझाओ को रोकती है, किसी गलतफहमी में मत रहना,
सुजिन तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगा। मुझे नहीं तो क्या तुम्हें लाइक करेगा? जीरान कहती है मेरे एक इशारे पे ब्रदर तुम्हें लात मार के घर से निकाल देंगे। अच्छा, लेकिन तुम तो खुद एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो, भूल गई क्या? तो वो उसे तमाचा धरने वाली थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इतने में वो दोनों भी देखने लगते हैं तो लिन जाओ हैंडशेक करने लग जाती है। ये तो बड़ी चालाक लोमड़ी है। इसके बाद सब खाने की टेबल पे होते हैं। लिन जाओ मीट का पूरा टुकड़ा एक बार में ही खबोसने वाली थी, बट देखती है कि बाकी सब उसे बड़े प्यार से छोटे छोटे टुकड़े में काट करके खा रहे थे। सुजिन की नजर उसी पे थी, वो चुपचाप उसे प्लेट में वापस रख देती है। जीरान को भी ताना मारने का मौका मिल जा रहा है कि सिस्टर इन लॉ, आपको तो खाना खाने के तरीका भी नहीं पता, कैसे पता होगा? गरीब घर से जो आई है, मॉम भी उसे पसंद नहीं करती थी। तो लिन जाओ बड़ी क्यूट तरीके से सुजिन से कहती है, हस्बैंड प्लीज तुम ही मुझे खिलाओ ना। तो वो उसे पीस काट कर देता है। ये लो ठूसो। इतने में सिस्टम उसे फिर एक टास्क देती है कि तुम्हें सुजिन के सर के 10 हेयर निकालने होंगे। पहले वाले टास्क में तो मरते मरते बची हूँ, ये टास्क बहुत आसान है। सुजिन उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर सोचता है पक्का फिर से कोई कांड करने वाली है। वो सुजिन का रूम देख रही थी, तभी जीरान आती है। मेरे ब्रदर के साथ सोने के सपने देख रही हो, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तो लिन जाओ भी एटीट्यूड दिखाती है कि मैं कौन सा उसके साथ सोने के लिए मरी जा रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं कचरे के डिब्बे में सो जाऊँ। ये सब सुजिन सुन लेता है। मुझे कचरे के डिब्बे से कंपेयर कर दिया तो मैं भी तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा। लिन जाओ अपने रूम में सोने जाती है, बट सुजिन आ जाता है कि मुझसे शादी करने के लिए इतनी उतावली थी तो क्या मेरे साथ सोगी नहीं? एक्चुअली उस वक्त मेरा दिमाग खराब था ना, इसीलिए। बट वो उसे कमर से पकड़ लेता है। तुमने तो बोला था कि मैं जो कहूँगा तुम करोगी, तो चलो साथ में सुहागरात मनाते हैं। लिन जाओ चिल्ला पड़ती है तो वो उसका मुंह दबा देता है और डोर लॉक कर देता है। जीरान रूम के बाहर कान लगाए सुन रही थी और जोर जोर से डोर पीटने लग जाती है कि भाई आप इसके रूम में क्या कर रहे हो? लिन जाओ उसका हाथ काट लेती है तो बदले में वो भी उसका कान काट लेता है। इतनी जोर से क्यों काटा? पहले तो तुमने काटा था ना, और अब खुद ही शिकायत कर रही हो। मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, सोच लो बाद में पछताना मत। और डोर ओपन कर देता है। जीरान को डांटता है, मॉम सो गई हैं और तुम यहाँ भूत की तरह भड़क रही हो, और चला जाता है। जीरान लिन जाओ पे भड़कती है कि तुमने ब्रदर को रोका क्यों नहीं? बट लिन जाओ गुस्से में थी। जा अपने ब्रदर से पूछ, और मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। फिर आधी रात को सुजिन के रूम में ट्रिमर लेकर अपने काम को अंजाम देने पहुँच जाती है। बट वो तो सोने का नाटक कर रहा था। मुझे पता था ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। वो धीरे से उसके हेयर निकालने लगती है, बट गलती से ज्यादा बाल निकल जाते हैं। सुजिन उठ जाता है तो उसकी आईज क्लोज कर देती है कि तुम सपने में हो, सो जाओ, और जाने लगी थी। बट वो उसे बेड पे गिरा देता है और उसके ऊपर था। उसके हाथ में अपने बाल देखता है, फिर जल्दी से मिरर में जाके देखता है। इतने सारे बालों को देखकर उसकी सटक जाती है। क्या ये मुझे टकला करना चाहती है? लिन जाओ अब तो गई। वो अपनी जान बचा के भाग लेती है। अरे यार सिर्फ 10 बाल चाहिए थे, इतने क्यों निकल आए? ये सब इस ट्रिमर की गलती है, उसे उस जगह ऑलमोस्ट टकला ही कर दिया। अब तो पक्का मुझे मार देगा। सिस्टम बहन जी प्लीज उस जगह की याददाश्त मिटा दो। इधर सुजिन कैप लगाकर उसे पूरे घर में भूखे भेड़िए की तरह ढूंढ रहा था। छिपते छिपाते वो बालकनी में आ जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है तो वो सॉरी बोलने लगती है कि ये लो अपनी खोपड़ी में मेरे बाल लगवा लो। नहीं, मुझे रिवेंज चाहिए, बालों का बदला तुम्हें टकला करके लूंगा। अब कहाँ जाओगी भाग के? क्या कबूतरी बन के उड़ोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गई? और किसी मंकी की तरह उछल के रेलिंग पर बैठ जाती है। बड़े टेंशन में बाय बाय बोलकर सीधे नीचे कूद जाती है। अरे रुक जा, क्या सच में खुद को कबूतर समझ लिया? लेकिन तब तक वो नीचे टपक चुकी थी। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। सिस्टम बहन तुम तो मुझे बचाने वाली थी ना? बट सिस्टम कह रही है मैंने तुम्हें बिल्डिंग से कूदने को कब कहा? इस बकवास सिस्टम ने मेरी टांगे तोड़वा दी। बाकी सब भी आ जाते हैं। जीरान कहती है क्या ये रात में तारे तोड़ने निकली थी? छत से क्यों कूद गई? बटलर बताता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट यंग मास्टर उसके पीछे पड़े थे। सुजिन भी नीचे आ जाता है। मॉम कहती है अब तुम्हें क्या हो गया? इतनी रात को चोरों की तरह टोपी लगा के क्यों घूम रहे हो? मॉम मैं कबूतर उड़ाने आया था, इस लड़की ने आते ही हमारे घर को कबूतर खाना बना दिया। और लिन झा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में मॉम उसकी टूटी टांग देखकर रोए जा रही थी, बट वो मजे से फ्रूट चाट खाने में लगी थी। मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं भेजनी, उस सुजिन से डाइवोर्स करो और अपने घर ले चलो। डाइवोर्स का नाम सुनकर लिन झाओ बहुत खुश थी, बट डैड कहते हैं कि पहले तो हमने झूठ में साथ देकर इसकी शादी कराई, अब डाइवोर्स की बात कर रही हो? ढेर सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स और डाउरी का पैसा वापस करना होगा जो कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो लिन झाओ कहती है कि नहीं नहीं, मनी वापस मत करो वरना हम भिखारी हो जाएंगे। उसी वक्त सुजिन भी आ जाता है, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं कि यमराज आ गया मेरे प्राण लेने। जबकि न्यू हेयर कट में वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मॉम डैड से कहता है कि आप लोग रेस्ट कीजिए, अब से मैं इसका
उसका ख्याल रखूंगा। लिन झाओ तो डर ही रही थी कि पक्का मुझे टकला करने आया है। तुमको तो कंपनी में बहुत से काम होंगे ना, तो मेरी वजह से अपना नुकसान मत करो। मेरी वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और उसका हाथ पकड़ लेता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी अच्छे से सेवा करूंगा। नौटंकी में तो ये मुझसे भी 10 कदम आगे है। वो पेरेंट्स के सामने ही बड़े प्यार से फूंक मार मार के पॉरेज खिलाने लगता है। ये देखकर मॉम डैड खुशी खुशी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन झाओ रोनी सूरत बना के सॉरी बोलने लगती है। पूरे दिन से तुमने मेरी बैंड बजा रखी है और अब रो भी खुद ही रही हो। तुमने ऑलमोस्ट मुझे गंजा कर दिया था। कंपनी में मुझे सब टकला बॉस करके बुलाते तुम्हारी वजह से, और अब मासूम बन रही हो। प्लीज मुझे भेड़ियों के आगे मत फेंकना। अरे नहीं बेबी, तुम्हें वोल्फ को खिलाना तो बहुत आसान सजा होगी ना। मिया आ जाती है, उन दोनों को इतने करीब देखकर वापस जाने लगती है। अरे सिस्टर कहाँ जा रही हो, प्लीज मत जाओ। और सूजिन का हाथ झटक देती है। अच्छा बेटा, अभी जान की भीख मांग रही थी और अब मुझे ही तेवर दिखाने लगी। डैड ने बताया कि तुम्हारी टांग की हालत खराब है, बट तुम तो ठीक लग रही हो, तो मुझे चलना चाहिए। बट लिन झाओ बेचारी सी शक्ल बना के पैर में दर्द होने का ड्रामा करने लगती है, तो निया को भी रुकना पड़ता है। लिन झाओ फिर से सूजिन और निया को प्यार में गिराने का प्लान बनाने लगती है कि अब जब मेरी सिस्टर यहाँ है तो क्यों ना, अब सिस्टर आ गई है तो मुझे भगा रही हो, अभी तो बड़े प्यार से मेरे हाथों से पॉरेज खा रही थी। लिन झाओ जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है कि ये बता कि क्यों मेरी सेटिंग खराब कर रहे हो। तो वो बाहर जाने लगा था, बट लिन झाओ उसे रोक लेती है। निया से कहती है कि तुम भी जाओ ना, साथ में आपस में कुछ बातें कर लेना। भला मैं इनसे क्या बात करूं, तुम मुझे अपनी सिस्टर के पास क्यों भेज रही हो? लगता है तेरे पैर की चोट का असर दिमाग पे हो गया है। लिन झाओ की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, फिर भी हार नहीं मानती। कम से कम सिस्टर को बाहर तक छोड़ने तो जा ही सकते हो ना। जब वो लोग जाने लगे थे तो निया को सूजिन की बाहों में गिराने का आखिरी दांव खेलती है, बट निया उसकी चालाकी समझ जाती है और साइड हो जाती है, जिससे लिन झाओ खुद ही सूजिन की बाहों में लहराती हुई चली जाती है और इनकी फर्स्ट किस भी हो जाती है। मतलब निया ने उसकी गोली उसे ही खिला दी। सूजिन तो नर्वस होकर हवा खाने बाहर चला जाता है। लिन झाओ भी शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी, बट निया को तो बड़ा मजा आता है। लिन झाओ फिर से उसे पेंडेंट देने लगती है कि ये तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी है, लेकिन निया लेने से मना कर देती है। मुझे ना उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और ना ही उसमें, और वैसे भी तुम्हारी ऑलरेडी उससे शादी हो चुकी है। लेकिन सिस्टर, सूजिन तो मुझे पसंद ही नहीं करता। डोंट वरी, एक दिन वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगा। अब तुम रेस्ट करो। और चली जाती है। सूजिन आता है, चलो डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज दे दिया है, और उसे गोद में उठा लेता है। क्या तुम मेरे लंगड़े होने का फायदा उठाना चाहते हो? तो ठीक है, फिर खुद से चलकर आ जाना। बट टूटी टांग से चल कैसे पाती, प्लीज तुम ही ले चलो। अब आई ना अकल ठिकाने, उसे उठाकर ले जाता है। घर आते ही एक और बवाल शुरू हो गया था। उसके बाल सूजिन के शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी रूम में आ जाते हैं। पीछे से उन्हें वो दोनों कुछ और ही करते हुए दिखाई देते हैं। बेशर्म औरत, तू मेरे भाई के साथ क्या कर रही है? तो लिन झाओ खड़े होने लगती है, बट ग्रैंडपा मना करते हैं कि जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम आराम करो, और उसे कीमती बैंगल गिफ्ट करते हैं। बट मॉम भड़क जाती हैं, ये तो मेरी सासू माँ का खानदानी कंगन है, आप इसे कैसे दे सकते हैं? मुझे तो नहीं दिया गया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये मेरी वाइफ की लास्ट विश थी कि उनका कंगन सूजिन की वाइफ को ही दिया जाए, बट इनकी तो अभी पूरे रीति रिवाज से शादी भी नहीं हुई है, तो ये रियल कपल नहीं है। और मन ही मन सोचती है कि इस लिन झाओ को गो फैमिली से निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो फिर हम बहुत जल्द इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कराएंगे, ताकि पूरी सिटी को पता चले कि लिन झाओ हमारी बहू है। अम्मा ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों लीगली मैरिड हो, तो अलग अलग रूम में क्यों सोते हो? इस तरह से मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड कैसे मिलेगा? बटलर, तुरंत लिन झाओ का सामान सूजिन के रूम में शिफ्ट करो। अब ये कौन सी नई भसड़ फैल गई? जिरान खड़ी क्यों? मुंह तो खोल, कुछ तो बोल, रोक इनको। बट भला ग्रैंडपा के आगे कौन बोल सकता था? पैर पटकते हुए चली जाती है, जबकि सूजिन की तो हंसी नहीं रुक गई थी। इधर जिरान बड़ी टेंशन में थी। मॉम, आपने भी देखा ना, ब्रदर उसमें चढ़ने वाले ही थे। सूजिन ऐसी छिछोरी लड़की के प्यार में कभी नहीं पड़ेगा। वैसे भी उसकी चाइल्डहुड लवर निंग चाइना वापस आ चुकी है, और तुरंत निंग को कॉल करके घर बुला लेती है। क्या मुसीबत है, अभी इस लिन झाओ से पीछा छूटा नहीं, और मेरे प्यार पे कुंडली मारने एक और नागिन आ गई। जहाँ एक तरफ माँ बेटी अपनी अपनी प्लानिंग में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ लिन झाओ सूजिन के बेड पे डरी सहमी लेटी थी। ऊपर से सूजिन भी लगातार उसे ही घूरे जा
रहा था कि बेटा तू छत से कूदे या खजूर के पेड़ से गिरोगी तो मेरे ही पास। उतनी देर से मुझे ही ताड़े जा रहे हो, खड़े खड़े थक नहीं गए क्या? वो उसके पास आता है कि ग्रैंडपा अपना पर पौधा खिलाना चाहते हैं। रूम में तुम और मैं अकेले भी हैं। वो डर के ब्लैंकेट में घुस जाती है कि मेरी टांग अभी ठीक नहीं हुई है, ऐसा कुछ किया तो प्लास्टर भी टूट जाएगा। जबकि वो पिल्लो उठाता है, हाँ तो टांग ठीक हो जाने दो, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है, और अलग लेट जाता है। देखो तुम मेरे इतने करीब मत आना, और दोनों सो जाते हैं। बट जीरान की तो नींदें उड़ी थी। वो कान में भोपा लगाए उनके डोर पे बैठी हुई थी कि ऐसी वैसी कोई भी आवाज हुई तो तुरंत उनको रोक दूंगी। बट भोपा पकड़े हुए खुद ही सो जाती है। सुबह लिन जाओ लंगड़ी कूदते हुए बाथरूम जाने वाली थी, बट तभी सूजिन आकर उसे गोद में उठा लेता है। फर्श ठंडी है, नंगे पैर मत चलो। लिन जाओ सोचती है बुक में सूजिन का कैरेक्टर तो बहुत रूड और क्रूएल है, बट रियल में ऐसा तो नहीं लगता। उसका हाथ सूजिन के चेस्ट पे था। वाओ कितने स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, मजा आ रहा है ना। वो जल्दी से छोड़ देती है, उसे वॉशरूम में बिठा देता है। अब मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ, बट मैं तो हेल्प करूंगा। तो वो शॉक हो जाती है, क्या अब ये मुझे 1 नंबर 2 नंबर करते हुए देखेगा? वो उसकी करीब आकर बोलता है, अगर तुम गिरी तो बिल मेरे ऊपर फटेगा, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। उसके गाल खींचता है, क्या मैं तुम्हें गुंडा दिखता हूँ? गौर से देखो मुझे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने को बोला है। वो सोचती है क्या स्क्रिप्ट चेंज हो गई है? बुक वाला हीरो इतना स्वीट तो नहीं था। जो भी हो, मुझे इसके प्यार में नहीं पड़ना। जीरान धड़धड़ाते हुए रूम में घुस जाती है। सामने सूजिन लिंजाओ को गोद में उठाए हुए था। सॉरी ब्रदर, मुझे आवाजें सुनाई दी तो मैं देखने आ गई कि सिस्टर इन लॉ कहीं गिर तो नहीं गई। बट सूजिन कोई जवाब नहीं देता और लिन झाओ को व्हील चेयर पे बिठा के ले जाता है। ये देखकर जीरान का माथा फिर जाता है कि एक ही रात में ब्रदर इसके इतने क्लोज कैसे हो गए, कहीं ये दोनों इंटीमेट तो नहीं हो गए। और दौड़ के बेड चेक करती है, बाहर निंग आई हुई थी। लिन झाओ से कहती है कि बहुत दिनों बाद मिले, बहन क्या मुझसे बात कर रही हो? फिर उसे याद आता है कि ये दोनों तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं और ये भी सूजिन से शादी करना चाहती है। बट सूजिन उसके अरमानों में आग लगा देता है कि ये मेरी वाइफ है। निंग को तो बड़ा वाला झटका लगता है कि तुमने शादी कर ली, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बताओ मेरी वाइफ कैसी लगी तुम्हें? ये कहाँ फंस गई मैं? और उसकी तरफ गुस्से से देखती है कि ये जानबूझकर निंग के गुस्से को भड़का रहा है और अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ डार्लिंग, ऐसे आंखें क्यों फाड़ रही हो? मिस्टर गु अब बस भी कीजिए, आफ्टर ऑल हम लोग रियल कपल थोड़े ही ना हैं और मिस निंग कोई आउटसाइडर नहीं है, तो इनके सामने हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ओ तो मेरी लिटिल रैबिट भी ट्रिक्स खेलना सीख गई। मुझे पता है तुम बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो, है ना? बट वो निंग को इग्नोर करते हुए उसे ले जाता है। मॉम निंग के पास आती है। बूढ़े की सटक गई है, इसीलिए इनकी शादी करा दी, जबकि सूजिन तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं तुम्हें ही अपनी डॉटर इन लॉ मानती हूँ। बस थोड़ा वेट करो, बहुत जल्द इनका डाइवोर्स हो जाएगा, फिर तुम ही बनोगी इस घर की बहुरानी। निंग बहुत खुश हो जाती है, बट सामने का नजारा देखकर मॉम की छोटी छोटी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सूजिन लिन झाओ को बाहों में उठाकर चेयर पे बिठाता है। घर में गेस्ट आया है, थोड़ी तो शर्म करो, अपनी ही वाइफ को गोद उठाने में कैसी शर्म? निंग कहती है कोई बात नहीं मॉम, मैं कोई बाहर वाले थोड़े ना हूँ, एक तुम हो जो इतनी समझदार हो और एक ये लोग हैं। वो दोनों भी खाने के लिए बैठ जाती हैं। तभी जीरान भी आ जाती है। मुझे तो लगता है कि ये चोट लगने का नाटक कर रही है, वरना अब तक इसकी टांग ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मोटी चमड़ी की नहीं हूँ ना, तभी टाइम लग रहा है। और सूजिन को चिपक जाती है कि मैं तो नाजुक सी डॉल हूँ, इतनी मोटी चमड़ी के लिए तुम पक्का ढेर सारा खाना खाती होंगी। वो गुस्से में खड़ी हो जाती है। मॉम क्या मैं मोटी लगती हूँ? और बिना खाना खाए ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मॉम निंग को फिश देती है कि इतने सालों बाद कंट्री वापस आई हो, यहाँ बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सूजिन तुम निंग को घुमाने ले जाओ। बट निंग तो इतराने लगती है कि रहने दीजिए आंटी, खामखा सूजिन को परेशानी होगी। परेशानी कैसी? वो तो तुम्हें बचपन से लाइक करता है और उसे गिफ्ट में बैग दिलाने को कहती है। सूजिन तुरंत असिस्टेंट को कॉल करके घर पे बैग डिलीवर करने को कहता है। मॉम भड़क जाती है कि भला असिस्टेंट को निंग की पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता होगा? तुम खुद इसके साथ शॉपिंग करनी जाओ। तो कहता है पहली बात तो मैं बिजी हूँ, दूसरी बात मैं मेरी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता। आंटी रहने दीजिए ना। सूजिन को डर होगा कि लिन झाओ उस पे गुस्सा करेगी। लिन झाओ भी लाइक अबे मैं बीच में कहाँ से आ गई? बट तभी उसे तीसरा टास्क मिलता है कि तुम्हें बेचारी बनके इन्हें नीचा दिखाना है। तो वो भी रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है। प्लीज तुम निंग के साथ जाओ, वैसे भी मैं हूँ ही कौन और मुझे बैग भी नहीं चाहिए। रो तो ऐसे रही हो जैसे हम लोग तुम पे बड़े जुल्म करते हैं। सूजिन तो उसकी नौटंकी से परेशान हो जाता है। हनी देखो ना, मैं तो खुद ही निंग को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ,
फिर भी मिस निंग और मॉम मुझ पे गुस्सा ही कर रही हैं। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? मॉम सोचती हैं ये शहद लपेट लपेट के हम पे जहर उगल रही है, एक नंबर की चंड है। सुजिन पूछता है बैला ने किस मॉल में चलना है, तो निंग खुशी से उछल पड़ती है कि कोई भी मॉल चलेगा, बट लिन झाओ भी साथ चलेगी। मैं किसी मॉल वॉल नहीं जा रही, चलना तो पड़ेगा। इधर दोनों सुजिन की दीवानी उसके बगल में बैठने के लिए लड़ रही थी। सुजिन भी लिन झाओ को लेकर आ जाता है। जीरान कहती है भाई अब आप ये बताओ कि हम दोनों में से कौन आपके साथ बैठेगा। लिन झाओ को तो हंसी आ रही थी, एक अनार और दो बीमार, लेकिन दोनों की ही जलने वाली है। सुजिन दोनों को साइड करके उसे अपने बगल की सीट पे बिठा देता है और इन दोनों बंदरियों को पीछे ही बैठना पड़ता है। जीरान कहती है ब्रदर सिस्टर इन लॉ का पैर इंजर्ड है और मॉल में भीड़ भी है, तो क्यों ना उनको गेस्ट रूम में छोड़ दें। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। और जाने लगी थी तो सुजिन रोकने आगे बढ़ता है, बट निंग उसे रोकती है। वो तुरंत हाथ छुड़ाकर लिन झाओ के पीछे चला जाता है। लिन झाओ मॉल में बैग देख रही थी, लेकिन सेल्स वुमन आकर उसकी बेइज्जती करती है कि कहाँ घुसी चली आ रही हो, ये सब कस्टम मेड बैग्स हैं जिन्हें अफोर्ड करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम कस्टमर से ऐसे बात करती हो, ये शॉप सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे लंगड़े लोगों के लिए नहीं। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, बट तभी सिस्टम उसे 10 मिनट तक चुप रहने का टास्क देती है। मतलब तब तक मुझे बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कैसा बकवास सिस्टम है। सेल्स वुमन उसे जलील करती रहती है और उसे सुनना पड़ता है। अब क्या गूंगी भी हो गई हो, गार्ड्स इसे उठाकर बाहर फेंक दो। लेकिन तब तक निया आ जाती है और उसे धर के सुनाती है। लिन झाओ बहुत खुश होती है कि उसकी बहन ने उसके लिए स्टैंड लिया। चुप रहना इतना बुरा भी नहीं था, ये कब से तुम्हें जलील किए जा रही है और तुम चुपचाप सुन रही हो। सिस्टर का प्यार देखकर वो तो इमोशनल हो जाती है। निया अपना कार्ड देती है कि इसे जो भी पसंद आए सब पैक करके गो हाउस भेज देना, लेकिन तभी अपना हीरो एंट्री मारता है। सेल्स वुमन सर झुकाती है कि वाइस प्रेसिडेंट आप यहाँ, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर भी भागा भागा आता है। तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ को ऑफेंड कर दिया। वो माफी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ है, बट उसे उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं। और अब 10 मिनट भी पूरे हो चुके थे। वो निया को थैंक्स बोलती है कि मैं तो तुम्हारी फैन बन गई हूँ। सुजिन को जलन होती है, मैंने भी तो हेल्प की है, तो मेरी भी तारीफ करो। बट वो फिर से शुरू हो जाती है कि मिस्टर गु मेरी सिस्टर ब्यूटीफुल एंड क्यूट है ना। हाँ है तो। वो सोचती है कि इन दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। उसी वक्त एक आदमी निया के कंधे पे हाथ रखता है। ये हो गई तुम्हारी शॉपिंग। लिन झाओ उसका हाथ हटाती है कि तुम कौन हो। निया उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो निया का चक्कर काटने वाला स्टोरी का सेकंड लीड है, बट लास्ट में तो सुजिन ही निया का बॉयफ्रेंड बनता है। यहाँ तो सेकंड लीड मेन लीड बन गया। क्या राइटर पगला गया है? अब मेरा क्या होगा? निया उसे कार्ड देती है कि जो मन करे खरीद लेना और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। लेकिन सुजिन वो कार्ड लेकर अपना वीआईपी कार्ड देता है कि इसे यूज करो। कांग्रेचुलेशंस, हीरो के दिल में अपने लिए फीलिंग जगाने का टास्क तुमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लिन झाओ सोचती है कैसा बकवास सिस्टम है। एक तरफ तो मेरे हाथों इसे पिटवा के दुश्मनी कराती है, दूसरी तरफ इसके दिल में फीलिंग्स पैदा कराने का टास्क देती है। ये करना क्या चाहती है? ड्राइवर कहता है तो चलिए सर। लिन झाओ कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें भेड़िए बहुत पसंद है ना, तो क्यों ना तुम्हें उनका डिनर बना दूं। वो डर जाती है और भागने लगती है, बट वो जाने नहीं देता और ड्राइव करने को कहता है। इन दोनों चिपकलियों को वही छोड़ जाता है और उसे अपने पर्सनल अपार्टमेंट में लेकर आता है। लिन झाओ अपने लिए सेपरेट रूम मांगती है, लेकिन वहाँ एक ही रूम खाली था। अब तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। डर तो नहीं लग रहा ना? तो कहती है मैं क्यों डरूंगी, बट अंदर से तो वो डरी हुई थी। गार्डन में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सुजिन कहता है तुम्हें पता है इस विला में अक्सर भी ये रात में खाने की तलाश में माउंटेन से उतर आते हैं और कई लोग तो गायब भी हो चुके हैं। बेचारी को डरा के रूम के अंदर भाग जाता है। डर के मारे उसे अपने आसपास की हर चीज से डर लगने लगता है, लेकिन टूटी टांग की वजह से भाग भी नहीं सकती थी, तो रोने लग जाती है। सुजिन जो उसे परेशान करके अंदर खुश हो रहा था, रोने की आवाज सुनकर खुद परेशान हो जाता है और तुरंत दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है। उसे नहीं पता था कि वो इतना डर जाएगी। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, बट वो उसे दूर कर देती है और जोर जोर से रोती रहती है। सुजिन अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और उसे उठाकर अंदर ले जाता है। ये देखकर दोनों चिपकली जलन से जल भुन जाती हैं। सुजिन उसे बेड पे बिठा के नहाने चला जाता है। मैं भी इससे बदला लेकर रहूंगी। सिस्टम से मुट्ठी बंद करके उसे टाइगर बना देने को कहती है, बट जब
आँख खोलती है तो वो तो क्यूट सी फॉक्स के गेटअप में आ चुकी थी, जो लोगों को सेड्यूस करने के लिए होती है। वो फिर से मुट्ठी बंद करके इसे कैंसिल करने को कहती है, लेकिन सिस्टम बताती है कि सॉरी, एक बार जो एक्टिवेट हो जाए तो तुम्हें वो टास्क कंप्लीट करना ही होगा। अरे मुझे उस सूजिंग को डराना था, सेड्यूस नहीं करना था, बट अब वो क्या ही कर सकती थी। तभी सूजिंग आ जाता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ये गेम भी खेल लेती हो। बट लिन झाओ उसे पकड़ लेती है कि आज मैं तुमसे रिवेंज लूंगी। रिवेंज? हाँ रिवेंज। तुमने मुझे वोल्फ का झूठ बोलकर ऐसा डराया कि मुझे अटैक पड़ते पड़ते बचा, तो मैं भी तुम्हें अटैक दूंगी। और उसको चिपकने लगती है, जबकि सूजिंग उसे बेड पे गिरा देता है और कहता है कि फॉक्स बहुत डिलीशियस होती है, तो अगर तुम रिवेंज लेना चाहती हो तो उसके बदले में हमेशा कुछ देना पड़ता है। ओ तेरी, इस हरामखोर सिस्टम की वजह से उल्टा मैं ही फंस गई। अब ये पक्का मुझे खा जाएगा। सूजिंग उसे किस करने वाला था, तभी उसका लुभाने वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और वो उसके शोल्डर पे काट लेती है। वो दूर हो जाता है। मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, मुझे बाइट करना भी एक्टिंग था क्या? मैंने अभी नहाया नहीं है, तो मुझे बाथरूम ले चलो। अगर हेल्प चाहिए तो प्यार से रिक्वेस्ट करो। तो वो उसके गले में हाथ डाल के प्यार से बोलती है, मिस्टर गू प्लीज मेरी हेल्प करो। वो उठ जाता है और उसे पिगी बैक देने के लिए बैठ जाता है कि आओ ले चलता हूँ। वो उसे पकड़ती है, बट सूजिंग को भी ना जाने क्या शरारत सूझती है। वो खड़ा हो जाता है, जिससे लिन झाओ के हाथों उसका लोवर उतर जाता है। लिन झाओ उसका प्राइवेट मटेरियल देखकर चिल्ला पड़ती है। सूजिंग भी जल्दी से अपना लोवर पहनता है। लिन झाओ ये तुमने क्या किया? और शर्मा के भाग जाता है। सुबह दोनों बेड पे होते हैं। लिन झाओ का हाथ उसके चेस्ट पे जाता है तो उसकी आंख खुल जाती है। तो मैडम उठ गई आप? बेशरम कहीं के, तुम मेरे अकेले और लंगड़े होने का एडवांटेज लेना चाहती हो। वो उसे पकड़कर करीब खींच लेता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई कल रात को मेरा फायदा उठाना चाहता था। हट जाओ गुंडे कहीं के। फिर से मुझे गुंडा कहा? ये तुम ही थी जो पूरी रात मुझे पकड़े हुए थी। तभी जीरान बाहर से आवाज लगाती है कि उठ जाओ, मॉम ब्रेकफास्ट पे बुला रही हैं। बट सूजिन उसे उठने ही नहीं देता। बाहर जीरान की जान अटकी हुई थी। वो दरवाजा पीटे जा रही थी। ब्रदर तो कभी इतनी लेट नहीं उठते, कहीं ये दोनों कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे। और अंदर जाने की कोशिश करती है, बट डोर अंदर से लॉक था। मॉम आ जाती हैं। ये क्या कर रही हो? मॉम मैं बहुत देर से आवाज लगा रही हूँ, बट कोई जवाब नहीं दे रहा। कहीं दोनों को कुछ हो तो नहीं गया? मॉम भी डर जाती हैं और कीज लेने के लिए चली जाती हैं। अंदर सूजिंग लिन झाओ को बेड से उठने ही नहीं दे रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी है, अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो? हाँ तो क्या होगा? अरे छोड़ो मुझे। जबकि सूजिंग उसे और जोर से पकड़ लेता है। अगर तुमने फिर से उठने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आदमी जब अपना कंट्रोल खो दे तो क्या कर डालता है। उधर मॉम कीज लेकर आ जाती हैं और जैसे ही अंदर आती हैं, दोनों ब्लैंकेट में बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में थे। सूजिंग लिन झाओ के ऊपर था। वो गुस्से में उन्हें भगा देता है। मॉम जीरान को जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाती हैं कि बेवकूफ, सुबह सुबह क्या दिखा दिया। मॉम आपने देखा ना ब्रदर उस औरत के साथ क्या कर रहे थे? वो हस्बैंड वाइफ हैं, ये सब करना तो नॉर्मल है, बट मुझे मंजूर नहीं है। ये लड़की मेरे भाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अभी जाके भाई से बात करती हूँ। क्या पगला रही हो? देखा ना वो किस पोजीशन में थे। इस बार उसे डिस्टर्ब किया तो तुम्हें मार देगा, बट मैं उन्हें ये एक्सरसाइज पूरी नहीं करने दूंगी। तो चल यहाँ से। निंग भी उनकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि जीरान अपने ब्रदर को लाइक करती है। उसे एक्सपोज करने का प्लान बनाती है। डैड लिन झाओ को फूड सर्व करते हैं कि जल्दी से हमें एक क्यूट सी ग्रैंड डॉटर दे दो। तो वो कहती है कि अंकल कल रात हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। कि तभी सूजिंग उसके मुंह में खाना ठूस देता है कि जम के खाओ और जल्दी से मुझे एक हेल्दी बेटी दे दो। वो सोचती है पक्का दोनों बाप बेटे ये जानबूझकर कर रहे हैं। जबकि जीरान सोचती है कि अब डैड भी लिन झाओ को लाइक करने लगे। मॉम भी डैड पे गुस्सा करती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ऑलरेडी एक बेटी जीरान नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस अपनी बहू के लिए कंसर्न था। बहू की छोड़ो, बेटी की चिंता करो। इतने साल हो गए, तुमने कभी भी जीरान को इस तरह से खाना नहीं दिया। इट्स ओके मॉम, डैड बिजी रहते हैं ना इसीलिए। बट मॉम का गुस्सा शांत ही नहीं होता कि सूजिंग भी तो कंपनी जाता है, बट वो तो टाइम निकाल लेता है और कहती है निंग की तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ उसके रूम में खाना दे आओ। सॉरी बट मेरे पास टाइम नहीं है। और लिन झाओ को लेकर चला जाता है। गार्डन में डैड के साथ सिगरेट फूंका था, बट लिन झाओ को आते देख तुरंत बुझा देता है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। तुम इसे इतना लाइक करते हो कि सिगरेट कुर्बान कर दी। डैड आपकी आंखें खराब हो गई हैं। इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसे लाइक करूंगा? जनाब के तेवर तो देखो। लेकिन इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। डैड फिशिंग के लिए चलने को कहते हैं तो लिन झाओ खुश हो जाती है।